भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जाट भवन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व किसानों के साथ बैठक की। सहकारी समिति प्रभारी व ट्रैक्टर प्रमुख बनाने को लेकर चर्चा की गई। राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए संयुक्त मोर्चा दो तरह से यूनिट तैयार करेगी, जिसमें सहकारी समिति के प्रभारी व ट्रैक्टर प्रमुख बनाए जाएंगे, जो देश के किसानों की हकों की आवाज उठाने का काम करेंगे। SYL के पानी को लेकर टिकैत ने कहा कि सभी किसानों के खेतों को पानी मिलना चाहिए, चाहे वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात हो। पोर्टल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक MSP कानून नहीं लागू होगा तब तक किसानों के लिए समस्याएं रहेंगी। 5 राज्यों के चुनाव पर राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष यदि मजबूती से लड़ेगा तो जीत होगी। यदि विपक्ष सरकार के दबाव में रहा तो सरकार बेईमानी कर सकती है। उन्होंने हरियाणा में होने वाले चुनावों को लेकर कहा कि हरियाणा के लोग आंदोलनकारी हैं, यहां छेड़खानी नहीं हो सकती। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। किसानों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फसलों की खरीद नहीं होगी। जैसे अब जीरी आ रही है तो खरीद बंद कर देंगे। तो ये सरकारों की जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी एक बड़ी साजिश है। बहुत आदमी कह रहे जी फसल आएगी, अब इसमें पैसा लगा दो। कोई व्यापार है कि इसमें पैसा लगा दो? और जो फसल, ये नहीं कि यहाँ के किसान का कैसे नुकसान होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां से सस्ते में धान खरीदते हैं। कई हजार ट्रक हर रोज अब खरीद हो रही है वहां से, वो यहाँ पे बिकता है MSP के नाम पे। वो यहाँ के किसान को भी मारता है। कागजों में, सरकार के कागजों में MSP पे ज्यादा पूरी खरीद होती है, लेकिन किसान की रियल में 40% खरीद होती है। 60% खरीद बड़ा व्यापारी इनके नाम पे बेचता है। अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा और खरीद अब भी जारी है। कहाँ से आ रहा है भाई? वो वहां से ही तो आ रहा है ना। और ये करीब 1.5 महीना और चलेगा। ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं उसमें बिकता है, हरियाणा और पंजाब में बिकता है। सरकारी कागजों में चढ़ेगा। अकेला एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ये मुरादाबाद मंडल में 11,000 फर्जी किसानों के कार्ड हमने उनको दिए, उसकी जांच करो। और अकेले जिले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला था चावल के घोटाले में, जो GDP की वहाँ पे MSP के नाम पे। तो संगठन को किस तरह और बढ़ाया जा रहा है? संगठन को बढ़ा रहे हैं हम। 2 तरह की यूनिट तैयार कर रहे हैं। एक है जो सहकारी समिति होती है, उनके प्रभारी बनाएंगे पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ पे भी सहकारी समिति है उनके प्रभारी बनेंगे। और ट्रैक्टर के प्रमुख बनेंगे। जो भी किसान ट्रैक्टर ले रहा है वो अपना प्रमुख बनेगा। ये हम डाटा इकट्ठा करेंगे, सबको प्रमुख प्रमाण पत्र उनको देंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मीटिंग करेंगे। और जो हमारे बुजुर्गवार हैं जिन्होंने आंदोलन आज से 30 साल और 40 साल पहले भी लड़े, उन परिवारों को सबको सम्मानित करेंगे, जिससे वे संगठन के साथ में जुड़े रहे। क्या करेंगे वो ट्रैक्टर प्रमुख? ये पन्ना प्रमुख क्या करें? बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, हम अपना ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। वो ट्रैक्टर लेकर चलेगा। आने वाले टाइम पे जब संघर्ष होगा, बहुत पॉलिटिकल पार्टी टूट जाएंगी, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रैक्टर प्रमुख और ट्रैक्टर ही इसका मेन हथियार होगा। गांव के लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी तो गांव ने लड़ाई लड़ी, तो उस टाइम पे खाप पंचायतें और ट्रैक्टर और ग्राम के लोग ही इस लड़ाई में शामिल होंगे। SYL का पानी नहीं मिला हरियाणा को अभी तो ये झगड़े का विवाद जोड़ेंगे, अभी से उठाएंगे कि जिससे पंजाब और हरियाणा फटे। पानी तो इतना ही इकट्ठा करके सारों को दे दो, हरियाणा का भी काम चल जाएगा और पंजाब का भी चल जाएगा। पानी तो पॉलिसी में है, पानी तो पॉलिसी में पानी है, जहाँ पे नहीं है। और अब मिल जाएगा ना सबको। एक वो शारदा नहर बन रही है, उससे सबको पूरा राजस्थान राज्य गुजरात का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है SYL का पानी हरियाणा को मिले। हमने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं मिल रहा
तो कम से कम बैठ के वो कर लो। पानी की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र उस साइड का है वहाँ पे पानी की कमी है, तो मिलना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी कि नदियों को जोड़ने का काम करें, उस पर अगर काम हो और सरकारें पानी के ऊपर काम करें तो हर खेत को पानी मिलना चाहिए। ये भगवंत मान ने तो एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे, हरियाणा को मना कर दिया। आपस में ये लड़ाने का काम है, प्रेस का ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे बचना चाहिए। हमने जब एसकेएम की मीटिंग होती थी वहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ सब लोग थे, हमने कहा कि इस विवाद को अपने संगठन में नहीं जाना, ये एक पॉलिटिकल विवाद है। हमारी भी है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, खेत पंजाब का हो या हरियाणा का हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। पोर्टल में दिक्कत आ रही है, वैसे सरकार कहती है कि पोर्टल में दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज में? पोर्टल गेट पास पंजीकरण पहले आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे सबका धान यही खरीद होती थी फसलों की। और प्रधानमंत्री की योजना है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, तो भाई सरकार का रेट है, अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। अब पोर्टल बना दिया, उसमें वो कंप्यूटर उनका ठीक होगा ही नहीं, और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं लागू होगा उसकी खरीद उस रेट पर सब जगह हो जाए। करनाल में 2-3 दिन से पोर्टल खराब पड़ा। हाँ, पड़ा रहेगा खराब, क्योंकि व्यापारी को सस्ती खरीदनी है तो पोर्टल तो खराब रहेगा ही। आप तेल ले लो, तेल वालों का कभी नहीं होता, बैंक वालों का कभी नहीं होता, पैसे निकाल लो तुरंत 20 सेकंड में मैसेज आता है, लेकिन किसान का पोर्टल खराब है। टिकैत साहब, किसान यूपी और हरियाणा के राजस्थान जा रहे हैं गुज्जर की फेवर में, पायलट की फेवर में, क्या कहेंगे? और चले जान दो, जो जहाँ जा रहा है ठीक जा रहे, जिसकी आस्था जहाँ है उसको जा रहने दो, ठीक है। वहाँ पे मुकाबला इनका तो इकट्ठे होकर करना पड़ेगा भाई, वो किसान थोड़ा है, वोटर है। हम देश में हमने ये कहा कि सब अपनी वोट डाल लें, नोटा नहीं। अगर देश में हो उसकी विचारधारा से सहमत हो, या तो हमर हो या नामर हो, और जोन सा ना हम ना नाम है तो उसे फिर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। जोन सा लड़ाई में शामिल ही नहीं है भैया, तो होंगे से लड़ या इंगे से लड़। क्या लग रहा है आपको 5 राज्यों में? क्या 5 राज्यों में ये मजबूती से लड़ गए तो ये जीत जाएंगे विपक्ष वाले जो हैं, ठीक है। जो इंडिया है ये जीत जाएगा। सरकार बेईमान ना करेगी, अगर उनके प्रेशर में नहीं आए तो हो जाएंगे। लड़ाई तो हरियाणा में हो रही है आने वाले टाइम पे, लेकिन हरियाणा की जनता आंदोलनकारी है, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करें। यूपी में इन्होंने 125 सीटें विधानसभा में फर्जी जिताई है, जीतते हुए कैंडिडेट को हराया, बीजेपी का हरा हुआ कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। एमएसपी को लेकर, एमएसपी के लेके बड़ा आंदोलन देश में होगा, जब भी हो सकती है, हल्के आंदोलन से अभी नहीं होगी। माननीय राकेश टिकैत जी ने पूरे देश में आह्वान कर दिया है आंदोलन को मजबूत करने के लिए, अपने हकों के लिए। पूरे देश में हमारा संगठन मिलकर के ट्रैक्टर प्रमुख बनाएगा, और एक ट्रैक्टर प्रमुख अपने साथ 10-10 किसान जोड़ेगा, जो उसके ट्रैक्टर पर सवार होकर आंदोलन में जाएंगे। तो ये पन्ना प्रमुख जो भाजपा का, उसके तोड़ में ट्रैक्टर प्रमुख आ रहे हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए आज टिकैत साहब ने आह्वान किया है, और हम इसमें आज से काम करना शुरू कर देंगे पूरे प्रदेश में। और गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता किसानों को इकट्ठे करके, मजदूरों को इकट्ठा करके ट्रैक्टर प्रमुखों का गठन का कार्य शुरू कर देंगे। किसानों की फसलें खुले आसमानों के नीचे भीग रही है। हाँ, बिल्कुल भीग रही है। आप देख लो, देश आजादी के बाद इन सरकारों ने करा क्या है, कहाँ खड़े हैं आज। ये पोल खुलती है इनके दावों की, ये कहते कुछ है। क्यों भीज गया अनाज? किसकी वजह से भीजा? किसान की वजह से भीजा, बताओ। इन्हें आज तक देश के अनाज को बचाने के लिए, जिसको अन्न देवता का देवता के रूप में को माना जाता है, ये आज उसको भी सुरक्षित नहीं रख सकते। कहाँ खड़े हैं, डिंगे मारते हैं, और ऐसी ऐसी समस्या पर राजनीति करते हैं। क्यों नहीं किया? ये तो सभी पार्टियों के लिए सवाल है मेरा, क्या किया आज तक आपने? आप अनाज को नहीं बचा सकते, आप उसका भंडारण नहीं कर सकते। भंडारों में ओपन प्लेटियों में पड़े अनाज, वो सड़ जाता है और लोग भूखे मर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी, देश को भूखा रखना चाहते हैं और उस भूख पर राजनीति करके राजनीतिक गद्दी हासिल करना चाहते हैं। ये इनकी आदत है हमारे नेताओं की।
सरकार कहती है करोड़ों रुपए दे चुके हैं राशि वो जो पराली जलाने के नाम पर। खड़ा है वहाँ, ये लोग तो किसी किसान पाई नहीं, पूछ लो किसी किसान पाई हो, कहाँ जा रही वो करोड़ों, पिछले साल के पैसे नहीं आए, पूछने दे। ये किसान के प्रति ये लोग गंभीर नहीं है। और वो चावल के निर्यात के ऊपर करके कम उसका उसमें रगड़ा ठा दिया किसान का, अब उन्हें खरीद बंद कर दी, ऊपर से मौसम खराब, कहाँ मरेगा तो किसान मरेगा, और इन्होंने मारना है किसान को। तो हम कहते हैं उसको पॉलिसी को वापस लिया जाए और बाजार में हमारे व्यापारियों को जाने दिया जाए, उसमें देश में भी मुद्रा आएगी, कई तरह से देश को भी फायदा होगा। किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है और सारा कति इनका ढोंगी है, ये जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज लोग हैं।